हेलो स्टूडेंट, दिस इज एजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं और मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताऊंगा कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या रहती है। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया और मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 7 - 24i और हमसे कह रखा है ये अंडर रूट के अंदर है। अब हम इस पूरे फंक्शन को रूट से बाहर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, मैंने इसको लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, x + i/y के। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका क्वेश्चन 100% आपको आंसर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा था 7 - 24i, इसको अंडर रूट के अंदर लिखा और इसके इक्वल में मैंने x + i/y मेंशन किया। अगला स्टेप बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इस फंक्शन का हमारा रूट फंक्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे मिला 7 - 24i। सिमिलरली बच्चों, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया। फिर इसी के साथ अगला स्टेप ये लिखा 7 - 24i। अब यहाँ पे हम समझते हैं बच्चों, तो i² लिखा हुआ है और i² की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया x², i² की जगह -1 पुट कर दिया और मेरे पास जो लिखा हुआ फंक्शन है उसको मैंने लिखा 2x/, और इसके साथ i लिखा। अब बच्चों, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। मैंने लिखा कंपेयर ऑन बोथ साइड। बच्चों, कौन कौन से फंक्शन कंपेयर होंगे, तो रियल नंबर के साथ कंपेयर होगा, इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर होगा, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि रियल नंबर रियल के साथ कंपेयर होगा, आयोटा वाला नंबर आयोटा के साथ कंपेयर होगा। तो देखा हमारे पास यहाँ पे ये x² - y² लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा x² - y² और इसके साथ मैंने लिख दिया 7, बिकॉज ये मेरे पास 7 यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं तो 2x/y की। तो 2x/y के साथ i लिखा हुआ है, यहाँ पे -24 के साथ i लिखा हुआ है। तो i और i का कंपेयर किया तो 2x/y हमें मिलेगा -24 के इक्वल, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से बच्चों हमें आंसर मिला x/y = -12। अब आपके पास सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड है, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी तो वो हमें मिली -12/y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर यहाँ पे x² - y² = 7 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मेंशन कर दिया, तो लिखा फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू मेरे पास है -12/y, इसका कंप्लीट का स्क्वायर -y² = 7। ठीक है बच्चों, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 12 का स्क्वायर मिलता है 144/y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -y² हो जाएगा = 7/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम मुझे y² मिलेगा। एलसीएम y² मिलने के बाद ये 144 आ जाएगा। साथ ही बच्चों यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का डिवाइड y² में y² टाइम जाएगा, तो y² का y² मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 = 7/1। अब हम अगला स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखा 144 y की पावर 4 = 7/2। अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, तो फोर्थ रूट इक्वेशन है। तो बच्चों, डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा लिखा है आप उसको एज इट इज लिखो। तो मैंने लिखा y की पावर 4 को पॉजिटिव कर लिया, फिर मेरे पास मिला 7/2। इसी के साथ जब प्लस का 144 को मैं इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा -144। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोर्थ रूट इक्वेशन आ चुकी है, y की पावर 4 प्लस ऑफ 7/2 -144 = 0। जैसा कि बच्चों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर करते हैं, सिमिलरली प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई प्रोसेस क्या रहती है, मल्टीप्लाई करने पे हमें 144 चाहिए और माइनस करने पे हमें 7 चाहिए। तो हमारे पास इसकी बेसिकली आपने पढ़ रखा हुआ 16 तो 16 हमारे पास हो जाएगा 144 और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। तो इस चीज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लिखा y की पावर 4 16/2 और माइनस का 9/2 और माइनस का 144 = 0। यहाँ से कॉमन मिला y² और हमें मिला y² - 16, ना से 9 कॉमन,
तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल में 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 एक आंसर आ रहा है और दूसरा आंसर आ गया मेरा वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अब बच्चों क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू दोनों के 0 के इक्वल की, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब यहाँ से मैंने आंसर निकाला तो स्क्वायर हटाने के बाद हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर माइनस 16, जिसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 4i। ठीक है बच्चों, और यहाँ से सॉल्व किया तो y की वैल्यू मिली प्लस माइनस 3। तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे y की रियल वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो y की वैल्यू या तो प्लस 3 हो सकती है या फिर माइनस 3 हो सकती है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने y की वैल्यू को निकाला, अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, इस फंक्शन में अगर मैं y की वैल्यू को पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे आंसर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो y की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले x की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा इस क्वेश्चन में, जैसा कि मेरे पास इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू माइनस 12/y। तो x इज इक्वल टू माइनस 12/y के अकॉर्डिंग अगर मैंने कहा y की वैल्यू प्लस 3 है, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लस 3 पुट करूँगा तो x का आंसर माइनस 4 आ जाएगा। अगर मैंने कहा y की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3 पुट करेंगे तो x का आंसर प्लस 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने लिखा तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिला है -4,3 और इसी के साथ 4,-3। अब आपको क्या करना है बच्चों, जैसा कि ये तो आपके पास आ चुका है, तो इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। तो x प्लस आई वाई पहले केस में मैंने डिफाइन किया तो हमें एक आंसर मिल जाएगा -4 प्लस 3i। इसी के साथ अगर मैं दूसरे केस को डिफाइन करूँगा तो हमें आंसर मिलेगा 4 - 3i। तो दोनों ही इसके लिए वैलिड रहेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट या तो ये हो सकता है या फिर इसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है। तो ये तो है बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का मेथड। एक बेसिक सी प्रोसेस रहती है, सबसे पहले उसको x प्लस आई वाई की इक्वल करेंगे, फिर उसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। x और y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो मैंने लेट कर रखा था इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे इसके आंसर 2 आ रहे हैं, या तो -4 + 3i होगा या फिर 4 - 3i होगा। बच्चों दोनों ही आंसर वैलिड रहेंगे। तो ठीक है, ये तो था सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली बेस का बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने मेंशन कर रखा है। तो पहले मैं इसको भी बताता हूँ कि इसको भी आप अंडर रूट से बाहर कैसे निकालोगे।